हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बारे में। आपने सीबीटी 1 पास कर लिया है, सीबीटी 2 पास कर लिया है और टाइपिंग टेस्ट भी दे दिया है, तो आप लोग का आने वाला जो है अगला स्टेप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे ऑफिसर द्वारा सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और यहीं से आपका जॉब लगभग कंफर्म हो जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन सी लिस्ट है, चलिए अब उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका 10th का जो मार्कशीट है वो लगेगा, और 10th का जो 3 साल पर मिलता है सर्टिफिकेट आपका वो लगेगा। और ये 10th का मार्कशीट इसलिए मांगा जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपको इंटर का मार्कशीट लगेगा, और इंटर का वो सर्टिफिकेट जो होता है मिलता है 3 साल पर, वो आपको लगेगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, चारों सेमेस्टर का भी मार्कशीट लगेगा, फिर फाइनल सेमेस्टर का लगेगा। उसके बाद डिग्री जो उसका मिलता है जो यूनिवर्सिटी से निकाला जाता है वो आपको लगेगा। अगर आपने अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट को नहीं निकाला है यूनिवर्सिटी, अभी आप जाकर निकालिए और वो सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग रेडी कर लीजिए। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अभी से ही अप्लाई कर दीजिए, या फिर पहले से अप्लाई कर दिए हैं तो कोई बात नहीं है। आप उन सारी कास्ट सर्टिफिकेट को आप सेंट्रल फॉर्मेट में बनवा लीजिए। और जो स्टेट से आप बनवा रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट के हैं आप लोग, तो वो सारे के सारे अभी करंट बनवा लीजिए। अगर कुछ बना है 6 महीने के अंदर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चलेगा। लेकिन करंट अभी आपके पास टाइम है कुछ दिनों के लिए, तो आप इशू करवा सकते हैं। और उसको कम से कम एसडीओ लेवल तक तो जरूर बनवा लें। उसके बाद एसडीओ लेवल पर बनवाने के बाद रेलवे का जो फॉर्मेट है, जो अनेक्चर है, तो उस फॉर्मेट में आपको बनवाना है, तो वो भी आप रेडी कर लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाएगा कि आपका आधार कार्ड लिया जाए, पैन कार्ड लिया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाए, और आपके पास कम से कम 8 से 10 फोटो अनिवार्य है, यानी कि होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने से पहले आप जितने भी डॉक्यूमेंट इशू करवाए हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको 3 जीरोक्स कॉपी लेकर जाना है, यानी कि हर एक का 3-3 जीरोक्स कॉपी लेकर जाना है। 2 जीरोक्स कॉपी जो रहेगा आपको डॉक्यूमेंट का वो सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, यानी कि उस पर सारे डॉक्यूमेंट पर आप साइन कर दीजिएगा, ठीक है। और एक जो जीरोक्स कॉपी का सेट रहेगा उसको आप सुरक्षित अपनी जगह पर रखे रहिएगा। वैसे तो तीनों को आपने सुरक्षित जगह पर ही रखना है, वहां पर केवल 2 सेट का ही जरूरी पड़ता है, ठीक है। कभी कभी 1 सेट भी मांगा जाता है, कभी कभी 2 सेट भी मांग लिया जाता है। तो 3 सेट इसलिए आपको बोले हैं कि 3 सेट आपके पास जीरोक्स कॉपी सारे डॉक्यूमेंट को होने ही होने चाहिए। और बात है कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। आपके डॉक्यूमेंट पर आपका नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है, या फिर फादर के नाम में स्पेलिंग गलत है, या कोई भी अगर त्रुटि हो तो अभी भी वक्त है, सुधरवाने का तो अभी टाइम नहीं है। आप कोर्ट ऑफ डेबिट बना लीजिएगा। इस भी डॉक्यूमेंट में जो भी गलतियां होंगी, डेट ऑफ बर्थ गलती होंगे, या फिर फोटो किसी किसी का मिसमैच हो जाता है, तो सारे का आप कोर्ट ऑफ डेबिट बनवा लेना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले सब कुछ कर लेना है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट के कोई भी इशू होगा तो आपको सीधे कोर्ट ऑफ डेबिट बनवा देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सेंटर पर जाइएगा, वहां पर आपका आईडी चेक किया जाएगा या फोटोग्राफी किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको हो सकता है कि आपको बायोमेट्रिक भी लिया जा सकता है वहां पर। इसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, और एक बड़े से हॉल में या फिर जैसा भी प्रबंध किया गया हो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेने के लिए वहां पर आपको बैठाया जाएगा। उसके बाद सबका सीरियल वाइज सीरियल नाम आएगा और अनाउंस भी किया जाता है वहां पर। तो वहां पर आपको एक एक करके व्यक्ति को जाना होता है। फिर वहां पर जाएगा, सारा डिटेल आपसे पूछा जाएगा, ऐसे मौके भी बात किया जाएगा। फिर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, आपके सब सामने होगा, आपके साक्षात होगा। फिर सारी डॉक्यूमेंट को जब चेक कर लिया जाएगा, रेलवे ऑफिसर संतुष्ट हो जाएंगे, तो आपका जो है जीरोक्स कॉपी वो मांगा जाएगा, और वो जीरोक्स कॉपी अपने पास रख लेंगे। और आपको जो है वो पूरी की पूरी ओरिजिनल कॉपी जो है डॉक्यूमेंट वो आपको दे दिया जाएगा। और इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही आपका अटेंडेंस भी लिया जाएगा, और कुछ फॉर्म भी भरा जाता है अटेंडेंस शीट पर। डीबी के बाद आपका लगभग जॉब कंफर्म हो जाएगा। अब डीबी के बाद क्या होगा, तो डीबी के बाद अगला कदम जो होगा रेलवे का वो होगा मेडिकल का। मेडिकल आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो उसकी जो क्राइटेरिया है A1 A2 B1 B2 C1 C2 मेडिकल की कैटेगरी होती है, उन कैटेगरी के तहत आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा।
तो आज का वीडियो अगर जरा सा भी आपको लाभदायक लगा, जरा सा भी आपको फायदेमंद लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।